हायर एजुकेशन से जुड़े छोटे या बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें डीके गुरु ट्यूटोरियल। साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं दीपक कुमार अपने यूट्यूब चैनल डीके गुरु ट्यूटोरियल में आप सभी सहपाठियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। इससे पहले कम्युनिकेशन का एक वीडियो हो चुका है जहां पे हम लोग जानने की कोशिश किए थे कि आखिरकार कम्युनिकेशन होता क्या है, उसके साथ साथ उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर कहिए विशेषताएं, उसके साथ साथ एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, और उसके साथ साथ हम लोगों ने वहां पे जाना था माध्यम कौन कौन से हैं कम्युनिकेशन के। तो दोस्तों, यदि आपने वो वीडियो मिस किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उस वीडियो को भी जरूर देखिए ताकि आपका कम्युनिकेशन और ज्यादा अच्छा से क्लियर हो जाए। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार कितने टाइप से कम्युनिकेशन को बांटा जा सकता है। दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आप लोगों को बता दूं कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके लिए मुझे बहुत सारे पढ़ाई करने पड़े, क्योंकि मैं जब इसके लिए अलग अलग 3-4 राइटर के बुक खोले तो वहां पे मुझे मिला चारों में अलग अलग टाइप्स। तो मुझे लगा कि पता नहीं ये क्या है कि चारों में अलग अलग टाइप्स मुझे मिल रहे। फिर मैंने अलग अलग वेबसाइट विजिट किया तो वहां भी अलग अलग मिले। तो मुझे लगा कि पता नहीं ये है क्या, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद मैंने बहुत सारे स्टडी करने के बाद, एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस को स्टडी करने के बाद, ये जितने भी टाइप्स आप लोगों के लिए हमने लिख कर रखा है बोर्ड पे, इन सारे टाइप्स को हमने निकाला है। और ये सारे टाइप्स को मैंने यहां पे इसलिए लिखा है क्योंकि एग्जामिनेशन में अक्सर इन्हीं टाइप्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देर किए मैं अपना मेहनत को आप लोगों को बताता हूं और आप लोगों को समझाता हूं कि आखिरकार कितने टाइप से हम लोग कम्युनिकेशन को या फिर संचार को विभक्त कर सकते हैं या फिर बांट सकते हैं। अगर यदि सबसे पहले मैं बात करूं तो कम्युनिकेशन को हमने 4 आधार या 4 बेसिक पे बांटा है। जो पहला है वो है डायरेक्शन के अनुसार या फिर ये दिशा के अनुसार। दूसरा जो है वो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अनुसार या फिर कहिए संगठन के संरचना के अनुसार। तीसरा जो है वो है नंबर्स ऑफ पार्टिसिपेंट या फिर कहिए प्रतिभागियों के संख्या के आधार पे। और चौथा जो है वो अदर के हिसाब से हमने बांटा है। इसके बारे में हम लोग बाद में बात कर लेंगे। जो सबसे पहला का जो हम लोग बात कर रहे हैं यहां पे दिशा के अनुसार मतलब डायरेक्शन के अनुसार हमने टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन को 3 पार्ट में बांटा है। जो पहला है वो है ऊपर की ओर संचार या फिर कह लीजिए आप इंग्लिश में अपवर्ड कम्युनिकेशन। दूसरा जो है वो है नीचे की ओर संचार, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। और तीसरा जो है वो है हॉरिजॉन्टल या फिर कह लीजिए समांतर संचार। अब देखिए ये होता क्या है, ये होता क्या है। इनसे पहले एक और चीज को आपको जानना बहुत जरूरी है। जानना ये जरूरी है कि आखिरकार हम लोग कम्युनिकेशन को पढ़ते क्यों है कि नहीं। कम्युनिकेशन हम लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम लोग यूजीसी नेट मान लीजिए पास कर जाएंगे, उसके बाद प्रोफेसर बनेंगे तो एक ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, मतलब एक संगठन में जाएंगे। उस संगठन में किस तरीके से कम्युनिकेशन होता है उन सारी चीजों को हम लोगों को पढ़ाया जाता है यहाँ पे। इस वजह से हम लोग बेसिकली कम्युनिकेशन हम लोगों का सिलेबस में डाला गया है। तो देखिए इस तरीके से आप समझिए, हर चीज को मैं एक ही एग्जाम्पल लूंगा और उसी के ऊपर हर चीज को मैं बैठाने की कोशिश करूंगा और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सबसे पहले इस चीज को आप समझिए जो मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हूं। सबसे ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वहां पे होता है जनरल मैनेजर। कौन होते हैं? जनरल मैनेजर। उसके बाद होता है डिपार्टमेंट मैनेजर। डिपार्टमेंट मैनेजर क्या होता है मैं बता रहा हूं। जैसे कि सपोज कीजिए एक रिलायंस कंपनी है, ठीक है। रिलायंस कंपनी का एक तो होगा जो सबसे बड़े मैनेजर होंगे जो सारे के सारे डिपार्टमेंट को देखते होंगे। अब इसके अंदर कई डिपार्टमेंट मैनेजर होंगे, जैसे कि एक होंगे जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट देखते होंगे, दूसरा जो होंगे वो एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट देखते होंगे, तीसरा जो होंगे वो होगा फिनांस डिपार्टमेंट देखते होंगे, मतलब कहां से पैसा आएगा वो ये देखेंगे, कैसे सामान बेचना है वो एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट देखेंगे, कैसे सामान बनाना है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट देखेंगे, है कि नहीं। तो एक तो होते हैं जनरल मैनेजर, उसके अंदर कई होते हैं डिपार्टमेंट मैनेजर, उसके अंदर होते हैं सुपरवाइजर और उसके अंदर कौन होते हैं? वर्कर्स जो काम करते हैं, ठीक है। इन चीज को आपने समझ लिया। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे ऊपर की ओर संचार या अपवर्ड संचार। यहाँ पे क्या होता है कि अगर यदि सपोज कीजिए वर्कर को कोई मैसेज या फिर कोई भी आइडिया देना हो जनरल मैनेजर को, तो कैसे देगा? अपवर्ड देगा, मतलब ये ऐसे देगा, ये देगा सुपरवाइजर को, सुपरवाइजर देगा डिपार्टमेंट मैनेजर को, डिपार्टमेंट मैनेजर देगा जनरल मैनेजर को। इसको बेसिकली क्या बोलते हैं? जब कोई सूचना या फिर कोई आइडिया नीचे से ऊपर की ओर जाए तो बोलते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन या फिर ऊपर की ओर संचार। दूसरा में आते हैं, दूसरा क्या है कि नीचे की ओर संचार। अब क्या होगा, सपोज कीजिए कि जनरल मैनेजर को कोई आइडियाज या फिर कोई मैसेजेस वर्कर को देना, तो क्या जनरल मैनेजर खुद जाएंगे वर्कर को बोलने? बिल्कुल नहीं।
वो क्या करेंगे, वो मैसेज डिपार्टमेंट मैनेजर को दे देंगे, डिपार्टमेंट मैनेजर सुपरवाइजर को और सुपरवाइजर दे देंगे वर्कर को। तो इसको क्या बोलेंगे, जब ऊपर से नीचे की ओर कोई मैसेज आए तो हम लोग बोलते हैं नीचे की ओर संचार। समझ गए। तीसरा जो है समानांतर। अब क्या होता है, यहाँ पे देखिए एक नया केस आता है कि सपोज कीजिए, हमने अभी आपको बताया डिपार्टमेंट मैनेजर जो होते हैं वो कई डिपार्टमेंट होते हैं एक कंपनी में, एक फर्म में। जैसे सपोज कीजिए जो एडवर्टीजमेंट जो डिपार्टमेंट है और दूसरे और कौन है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। सपोज कीजिए इस दोनों में मैसेज कन्वे होना है तो कैसे होगा, ऐसे होगा ना। तो ये क्या है, एक तरीके से समानांतर है। ये हॉरिजॉन्टल दिख रहा है ना आपको, ये समानांतर है। तो जब एक ही पद के दो व्यक्ति के आपस में कम्युनिकेट हो या फिर कहिए एक मैसेज इधर से उधर हो तो हम लोग क्या कहेंगे उसको, समानांतर संचार या फिर हॉरिजॉन्टल या फिर क्रॉसवर्ड संचार। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको अच्छे से। आगे हम लोग चलते हैं संगठन के संरचना के अनुसार या फिर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अनुसार। दो तरीके से हम लोग बांट सकते हैं संचार को। पहला जो है वो है औपचारिक संचार, जिसको हम लोग कहते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। दूसरा जो है वो है अनौपचारिक संचार या फिर कहिए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, अब देखिए औपचारिक संचार कहते किसको है। सबसे पहले औपचारिक का मतलब आप समझ लीजिए। औपचारिक का मतलब होता है जहां पे हमारे और आपके बीच जो संबंध है वो औपचारिक हो। औपचारिक का मतलब कि जैसे कि सपोज कीजिए एक जो फर्म होते हैं वहां पे जो कर्मचारी होते हैं और जो मैनेजर होते हैं और कर्मचारी जो होते हैं, इस दोनों के बीच कैसा संबंध होता है, औपचारिक। क्योंकि दोनों को पता है एक एक ये लोग नियम में बंधे हुए, कानून में बंधे हुए हैं। यहाँ पे दोनों के बीच जो संबंध है वो औपचारिक संबंध है। वहीं हम और आप यदि मित्र हैं या दोस्त हैं या फिर सपोज कीजिए और भी जो कर्मचारी हैं उसी में जो साथी काम करते हैं उसके बीच का संबंध कैसा हो, उसके बीच का संबंध है अनौपचारिक संबंध। ठीक है, तो जब कोई मैसेज औपचारिक तौर पे कन्वे हो एक से दूसरे के पास, मतलब कि जब कोई मान लीजिए ऐसा कि मैनेजर अगर यदि कोई लिखित में या मौखिक में किसी भी तरीके का मैसेज जब कोई कर्मचारी को देता है तो उसको कहते हैं हम लोग औपचारिक संचार। मतलब जहां पे संबंध कैसा होना चाहिए, औपचारिक संबंध होना चाहिए। अगर दो व्यक्ति के बीच औपचारिक संबंध है और जबकि एक के द्वारा दूसरे को यदि कोई मैसेज दिया जाता है तो उसको हम लोग कहेंगे औपचारिक संचार। वहीं अगर ये संबंध इस दोनों के बीच कैसा है, अनौपचारिक है, दोनों साथ ही काम करता है, मतलब मजाक करता है, सब कुछ करता है, दोनों के बीच क्या है, अनौपचारिक संबंध है। यार ये दोनों एक दूसरे को यदि मैसेज देने का काम करे तो इसको क्या कहेंगे, अनौपचारिक संचार। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं प्रतिभागियों के संख्या के अनुसार। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो सबसे पहला वो अंतर व्यक्तिगत मतलब इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि एक व्यक्ति जब खुद को ही क्या करता है, कोई मैसेज देता है या फिर कोई आइडिया देता है। ऐसा कब होता है, देखिए साइंटिस्ट क्या करते हैं, किसी और से बात नहीं करते हैं ना, लेकिन दिन भर खुद में बोलते रहते हैं, तो वो भी एक तरीके का कम्युनिकेशन है। जब कोई आइडियाज या फिर नया चीज खोजने के लिए जब एक व्यक्ति जब खुद से जब बात करता है तो उसको हम लोग संचार करते हैं और इसको कहते हैं अंतर व्यक्तिगत। यहाँ पे अंतर व्यक्तिगत में कोई दूसरा नहीं होता है, खुद से लोग बात करते हैं। किससे करते हैं, खुद से जब बात करते हैं तो उसको कहते हैं संचार। यहाँ पे कितने लोग होंगे, एक लोग होंगे जो खुद से बात कर रहे होंगे। ठीक है, इसको कहें अंतर व्यक्तिगत संचार या फिर इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। दूसरा जो है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, पारस्परिक संचार। यहाँ पे दो व्यक्ति होंगे जैसे राम और श्याम, इस दोनों के बीच क्या होगा, वार्तालाप होगा, इस दोनों के बीच कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, तीसरा जो है वो जन संचार। यहाँ पे क्या होगा, एक व्यक्ति मैसेज देगा बहुत सारे लोग को। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग क्या देखते हैं, न्यूज देखते हैं, वहां पे क्या होता है, बैठी हुई होती है श्वेता सिंह और मतलब जो भी उसको पढ़ना होता है न्यूज वो पढ़ रही होती है, उसके साथ लाखों लोगों को एक साथ वो बता रही होती, सुना रही होती। ठीक है, कोई वो मैसेज देती है ना तो उसको कहते हैं हम लोग जनसंचार। जनसंचार का बेसिकली मकसद ये होता है कि कोई भी न्यूज या फिर जो भी आइडिया से जो भी चीज कन्वे करना हो एक साथ ढेर सारे या फिर बड़े समुदाय के साथ विस्तृत में एक साथ बांटना होता है। ठीक है, इसका जो महत्वपूर्ण जो साधन है वो तीन है। पहला सूचना है, प्रसारण है, तीसरा है फिल्म। तीन महत्वपूर्ण साधनों से जनसंचार किया जाता है। जनसंचार के बारे में हम लोग आगे विस्तृत में पढ़ने वाले हैं क्योंकि हमारे जो ये सिलेबस है कम्युनिकेशन का, वहां पे जनसंचार मास कम्युनिकेशन का एक अलग से टॉपिक दिया हुआ, तो इसके बारे में आपको टेंशन नहीं लेना, बस यहाँ पे जानना था। और चौथा जो है वो क्या है कि बहुत सारे बुक में इन तीनों को भी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मान लिए गए हैं। मौखिक संचार, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, मतलब वार्तालाप से, मतलब कोई लिखित नहीं होता है, सिर्फ बोल देते हैं, बोल कर कोई मैसेजेस जब एक से दूसरे के पास जब पहुंचाया जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं मौखिक संचार। लिखित संचार, जब हम लोग लिख करके कोई मैसेज एक से दूसरे के पास पहुंचाते हैं, लिखित संचार। वही तीसरा जो होता है सांकेतिक संचार, जब हम लोग किसी को
कोई संकेत दे करके बताते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको यदि संकेत देना हो कि सर मुझे आपका वीडियो पसंद नहीं आया है, तो आप क्या करेंगे, मेरे कमेंट बॉक्स में जाएंगे और जाकर के थंब को ऐसे लिख देंगे। तो मतलब आपने मुझे संकेत दे दिया, कुछ भी नहीं लिखा और नहीं कुछ ही आपने किया। लेकिन यहाँ तो चूंकि आपने ऐसा कर दिया तो एक तरीके से लिख दिया, लेकिन बहुत बार क्या होता है ना कि जैसे हम जा रहे हैं, सपोज कीजिए मेरा लुक आपको पसंद नहीं आया, तो आप सिर्फ मुझे देख करके अजीब सा मुंह बना लिए, तो मुझे समझ में आ जाता है कि मैं बुरा लग रहा हूं, है कि नहीं। तो इसी को बेसिकली कहते हैं सांकेतिक संचार। तो बेसिकली ये था वो पूरा ओवरऑल कम्युनिकेशन के टाइप, जिसको हम लोगों ने 4 भागों में बांट के पढ़ा। दिशा के अनुसार, संगठन के संरचना के अनुसार, प्रतिभागियों के अनुसार और अन्य के अनुसार। यहाँ पे हम लोगों ने 3 पढ़ा, अपवर्ड, डाउनवर्ड और समानांतर। दूसरा जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अनुसार हम लोगों ने 2 पढ़ा, औपचारिक, अनौपचारिक, फॉर्मल, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फिर हम लोगों ने नंबर्स ऑफ पार्टिसिपेंट के अनुसार पढ़ा, जहां पे हम लोगों ने इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल और मास कम्युनिकेशन पढ़ा। और फिर अन्य में हम लोगों ने 3 पढ़ा, जो कोई कुछ बुक इसको भी कंसीडर करते हैं टाइप्स में, जहां पे हम लोगों ने जाना मौखिक संचार, लिखित संचार और सांकेतिक संचार। तो दोस्तों ये था कंप्लीट कम्युनिकेशन के टाइप। कैसे लगा आपको मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। साथ ही साथ इसका कंप्लीट नोट्स के लिए जो भी मैं आपको पढ़ाता हूं यहाँ पे, इसका कंप्लीट नोट्स यदि आपको चाहिए तो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ 100 रुपीज पेमेंट रखा गया, वहां पे आप ज्वाइन करके वहां पे इसका कंप्लीट नोट्स पा सकते हैं। वहां पे आपको डेली नोट्स दिए जाते हैं, साथ ही साथ पेपर 1 का कंप्लीट कोर्स वहां पे कराए जा रहे हैं। अगर यदि आप चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे जो भी नंबर्स चल रहे हैं उस नंबर्स पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मुझे आप पेटीएम कर सकते हैं, और पेटीएम करके मुझे आप उसका स्क्रीनशॉट भेजकर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों इस तरीके के वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियोस अपलोड करूं आप तक वो लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए।